हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों। हम इन्वायरमेंट देख रहे थे और इन्वायरमेंट में हमने पिछले 2 लेक्चरों में बात की थी मेनली नेशनल पार्क्स के बारे में और वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। और मैं अंतर स्पष्ट कर चुका था आपसे कि बायोस्फीयर रिजर्व में और नेशनल पार्क्स में क्या अंतर होता है। और इसके बाद में फिर हमें बात करनी है वन्यजीव अभयारण्यों के बारे में, मेनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हमें बात करनी है। और एक बात और मैं आपसे बता दूं कि इसके बाद में हम बात करेंगे IUCN के बारे में, मेनली उनकी रेड डाटा बुक के बारे में कि कैसे कैसे कैटेगरी होती हैं, क्रिटिकल इंडेंजर्ड में कौन कौन आते हैं, वर्नेबल में कौन कौन आते हैं, नियर थ्रेटेंड में कौन कौन आते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, जब हम उनके जीव पढ़ेंगे कि भैया ये वाला जीव जो है वो आपका संकटग्रस्त है या बहुत ज़्यादा संकटग्रस्त है, तब हमें फ़ायदा ये मिलेगा कि मैं आपको ये बता पाऊँगा कि ये इस नेशनल पार्क्स में है या ये इस नेशनल पार्क्स में है। तो ये वाली चीज़ का हमें जो है वो फ़ायदा मिलेगा। खैर, शुरुआत करते हैं वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। देखिए, जैसे मैंने आपसे बात करी थी कि बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है और मेनली बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं उसमें किसी भी क्षेत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। एक कोर क्षेत्र होता है, एक बफर क्षेत्र होता है और एक संक्रमण क्षेत्र होता है। जब मैंने बात की थी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो मैंने कहा था ये काफ़ी प्रतिबंधित होते हैं और यहाँ पर सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियाँ जो हैं वो आपकी लगभग प्रतिबंधित होती हैं। और बात करते हैं वन्यजीव अभयारण्यों के बारे में, तो ध्यान रखना वन्यजीव अभयारण्य को भी आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन ही राज्य सरकार घोषित करती है। मेन अंतर ये होता है कि नेशनल पार्क्स में ज़्यादा चीज़ें जो है वो प्रतिबंधित होती हैं, रूल जो है वो ज़्यादा टाइट होते हैं, बट वन्यजीव अभयारण्य में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर काफ़ी प्रकार की गतिविधियों को जो है वो मान्यता होती है, वो गतिविधियाँ संचालित की जा सकती हैं। इसके अलावा इनकी कोई सीमा डिसाइडेड नहीं होती है, मतलब कि जैसे जो नेशनल पार्क्स होते हैं उनकी एक सीमा होती है, इनकी कोई एक सीमा नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि संरक्षण तो हर एक में होता है, चाहे वो बायोस्फीयर रिजर्व हो, चाहे नेशनल पार्क्स हो या फिर आपका WLS हो यानी वन्यजीव अभयारण्य हो, सब में जो है वो संरक्षण किया जाता है। लेकिन मेन बात क्या है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्पीसीज को लेकर के, एक जीव को लेकर के संरक्षण किया जाता है। देखिए, वन्यजीव अभयारण्यों के बारे में अगर बात करें तो लगभग भारत में इस समय वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या अप्रोक्सीमेट 500 से ज़्यादा है। तो इतने ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य तो हम याद नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट वन्यजीव अभयारण्य को देखना है। मैं बता दूं आपसे 50% वन्यजीव अभयारण्य ऐसे होंगे जिनके नाम किसी न किसी नेशनल पार्क्स पर हैं। तो हम नेशनल पार्क्स तो पढ़ चुके हैं, हम याद कर चुके हैं पुरानी वाली क्लास में। तो अगर उनसे जोड़ करके अगर कोई आ जाता है वन्यजीव अभयारण्य, तब आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी स्टेट में होगा जिस स्टेट में वो नेशनल पार्क्स है। ये बात याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ नामदफा वन्यजीव अभयारण्य, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार, ये नेशनल पार्क्स कहाँ पर है। अगर अरुणाचल प्रदेश में है तो आप उसको लगा देंगे। ऐसे ही मैं आपसे कहूँ काजीरंगा कहाँ पर है, आपको पता है असम में है तो आप असम आंसर लगा देंगे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ऐसे वन्यजीव अभयारण्यों के बारे में जिनके बारे में हम नहीं जानते या जिन्हें हमें नहीं पता है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज बात करेंगे भारत के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्यों के बारे में। ठीक है, चलिए एक एक करके ही देखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम जो है वो बात करेंगे आपका उत्तर प्रदेश के बारे में। देखिए, उत्तर प्रदेश में 3 सबसे इंपॉर्टेंट WLS हैं यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। एक है चंद्रप्रभा, एक है आपका हस्तिनापुर और एक है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। देखिएगा, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में है और जो हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य है ये भी, और उसके साथ साथ राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य। थोड़ा कन्फ्यूजन आ सकता है क्योंकि चंबल घाटी का काफ़ी बड़ा भाग MP में पड़ता है, तो इसलिए आप सोचें भाई चंबल, राष्ट्रीय चंबल जो वन्यजीव अभयारण्य है ये MP में होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये किसमें है, आपका उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा यहीं पर साथ साथ चूंकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर के बना, तो आप यहाँ पर उत्तराखंड के भी याद रख लीजिएगा। जो उत्तराखंड के प्रमुख हैं उसमें एक बात तो हम करते हैं अस्कोट के बारे में। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य ये मेनली उत्तराखंड में है और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो है ये पड़ता है। उत्तराखंड वालों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पूछ ली जाती है। इसी प्रकार से एक है आपका बिनसर, ये बिनसर भी जो है ये आपका उत्तराखंड में है, ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और एक तीसरा और है जिसका नाम है बिनोग माउंटेन किलेव, बिनोग माउंटेन किलेव वन्यजीव अभयारण्य, ये देहरादून में है, मेनली ये भी उत्तराखंड में है। तो 3 तो उत्तर प्रदेश के और 3 उत्तराखंड के वन्यजीव अभयारण्य आपको याद रखने हैं। उत्तर प्रदेश के हमने बात करी चंद्रप्रभा के बारे में, हस्तिनापुर के बारे में और एक राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। उत्तराखंड में हमने बात करी अस्कोट के बारे में, बिनसर के बारे में और एक बात करी हमने बिनोग माउंटेन किलेव के बारे में।
इसके बाद में हम चलते हैं गुजरात। देखिए गुजरात में नेशनल पार्क्स के बारे में हम बात कर चुके थे, लेकिन जो प्रमुख अभयारण्य है इसमें सबसे प्रमुख है एक आपका धनुगध्रा। एक्चुअली धनुगध्रा कच्छ वाले क्षेत्र में पड़ता है और ये मेनली जंगली गधों के लिए काफ़ी फेमस है। अगर ये पूछा जाए कि जंगली गधों से जुड़ा हुआ अभयारण्य कहाँ पर है, तभी कहाँ पर है, गुजरात में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर 3 स्टार लगा लेना। जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसकी ज़्यादा चांस है एग्जाम में पूछने की, लेकिन फिर भी बाकी के आप याद जरूर करिएगा। इसके अलावा एक है आपका जेसोर और एक है नल सरोवर। जेसोर और नल सरोवर ये भी गुजरात के प्रमुख अभयारण्य हैं। बात आती है केरल की। देखिए केरल में सबसे इंपॉर्टेंट है पेरियार, इंपॉर्टेंट है, और ये भी पूछा जा सकता है पेरियार अभयारण्य किसके लिए है, तो ये भैया हाथियों के लिए है। ये हाथियों के लिए जो है वो प्रसिद्ध है पेरियार। और पेरियार तो आप ये जानते हैं कि पेरियार एक नेशनल पार्क भी है। इसके अलावा वेनाड हुआ और इडुक्की हुआ और आपका पराम्बीकुल हुआ। पराम्बीकुल हुआ, इडुक्की हुआ और आपका वेनाड हुआ, ये भी अन्य अभयारण्य हैं जो केरल के हैं। एक बार अगर आप नोट कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, तो एग्जाम के टाइम पर पढ़ के जाने में आसानी होगी। और इनके बारे में हम बेहतर चर्चा कब करेंगे, जब मैं आपको जीव जंतु पढ़ाऊंगा। मेनली अधिनियम पढ़ाने हैं और IUCN के बारे में जब बात करूंगा तो मैं आपका नाम लूंगा, मैं आपसे बोलूंगा कि इस वाले अभयारण्य में या इस वाले नेशनल पार्क्स में जो है वो इस वाले जीव को हम क्या करते हैं, संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। तब चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। फिर भी अगर केरल के बारे में याद रखें तो पेरियार हो गया एक आपका पाराम्बीकुल हो गया और एक आपका वेनाड हो गया और इडुक्की हो गया। गुजरात में हमने धनुगध्रा देखा है और जेसोर देखा है और नल सरोवर देखा है। उसके अलावा बिनसर हो गया और अस्कोट हो गया और आपका विनोग माउंट किलेव हो गया, ये उत्तराखंड में है। और चंद्रप्रभा, हस्तिनापुर और राष्ट्रीय चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य जो है ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। अब आते हैं हम अरुणाचल प्रदेश में। देखिए अरुणाचल प्रदेश में नाम दफ़ा याद करने की ज़रूरत नहीं है, माउलिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही आपके नेशनल पार्क्स हैं। याद आ गया होगा, माउलिंग मैंने बताया था, माउल से मतलब मैंने पीटने से बताया था। इसके अलावा एक है लाली। ये लाली जो है ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, पूछ सकता है कि लाली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो भैया अरुणाचल प्रदेश में है, वो याद रखिएगा। इसके अलावा जब हम असम की बात करते हैं, पहले आइए असम में। तो असम में हमने काफ़ी सारे नेशनल पार्क्स देखे थे और अभी हाल ही में आप जानते हैं एक जो है और नेशनल पार्क्स को अनुमति मिली है। फिलहाल देखिए असम में जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स है, अगर उसके बारे में बात करें तो एक तो काजीरंगा है, और आप जानते हैं काजीरंगा एक नेशनल पार्क्स भी है। और ये जो काजीरंगा है ये मेनली एक अभयारण्य भी है। और काजीरंगा आप जानते हैं एक सींग वाले गैंडे के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसलिए इसे राइनो अभयारण्य भी कह सकते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि राइनो अभयारण्य कहाँ पर है, तो भैया असम में है, ये काजीरंगा को ही कहते हैं। इसके अलावा हमने असम में मानस नेशनल पार्क्स के बारे में बात की थी। देखिए मानस जो है वो एक अभयारण्य भी है और ये बाघों के लिए फेमस है, बाघों के लिए। मैंने बताया था ना, अभयारण्यों में क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक स्पीशीज पर हम ध्यान देते हैं, उसको संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। तो काजीरंगा एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है और मानस जो है वो बाघ के लिए फेमस है। इसके बाद है गर्म पानी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो भैया ये भी असम में है। और इसके अलावा एक है सोनाई रूपा। एक्चुअली सोनाई रूपा को कभी एग्जाम में तो नहीं पूछा गया है, गर्म पानी एग्जाम में पूछा गया है, तो गर्म पानी को तो आप जरूर याद रखिएगा। और सोनाई रूपा जो है वो भी आपका कहाँ का है, असम का है। तो कुल मिलाकर के काजीरंगा और मानस तो याद रहने वाले हैं, बस 2 आपको याद रखने हैं, एक गर्म पानी याद रखना है और एक सोनाई रूपा याद रखना है। और ऐसे ही जब हमने अरुणाचल प्रदेश की बात करी तो नाम दफ़ा आपको याद रहेगा और माउलिंग भी याद रहेगा, बस आपको याद करना है। तो लाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आपको याद रखना है। इसके बाद आते हैं MP मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में हमने जितने नेशनल पार्क्स देखे थे उन्हीं के नाम पर काफ़ी सारे अभयारण्य हैं, बट कुछ और अलग से हैं। जैसे एक पूछ सकता है आपसे गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, यानी गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है। तो गांधी सागर तो याद रह ही जाएगा आपको, क्योंकि ये कहाँ पर है, आपका MP में है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट है वो है आपका राता पानी वन्यजीव अभयारण्य। राता पानी, देखिए गर्म पानी जो है वो कहाँ पर है, असम में, और राता पानी जो है ये कहाँ पर है, आपका मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा सिथोली और करेरा। सिथोली, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं भैया याद करनी पड़ेगी, और मैं आपको ट्रिक कोई दे दूं कि हाँ भैया ऐसे ट्रिक से याद कर लो, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि नेशनल पार्क्स को आपने ट्रिक से याद कर लिया। अब अभयारण्य के लिए आप ट्रिक मत लगाइए, आप थोड़ा थोड़ा माइंड में रखेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा, एक बार चीज़ों को याद करेंगे, एग्जाम के टाइम पर आप पढ़ के चले जाएंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य और राता पानी और सिथोली और करेरा, ये जो है ये कहाँ पर है, आपका MP में है।
ठीक है। तो अभी तक जो है वो लगभग हमने किसका देखा, गुजरात का देखे, उत्तराखंड के देखे, उत्तर प्रदेश के देखे, मध्य प्रदेश के देखे, केरल के देखे और आपका इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश और असम के देखे हैं। और जहाँ तक लगता है मैं पूछूंगा आपसे, बताइए वनाड कहाँ पर है, आप कहेंगे केरला में है। इडुक्की कहाँ पर है, केरला में है। पराम्बिकुल कहाँ पर है, आप कहेंगे केरला में है। गर्म पानी कहाँ पर है, असम में है। सथोली कहाँ पर है, तब आप कहेंगे सथोली जो है वो एमपी में है। करेरा कहाँ पर है, एमपी में है। राता पानी कहाँ पर है, वो आपका एमपी में है। गर्म पानी कहाँ पर है, वो आपका असम में है। लाली कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। चंद्रप्रभा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। बिनसर कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। अस्कोट कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। ठीक है। इसी प्रकार से आपका धनुगध्रा कहाँ पर है, तो वो आपका गुजरात में है। जसोर और नल सरोवर कहाँ पर है, ये आपका गुजरात में है। कुछ चीज़ें तो भैया आपको याद करनी ही पड़ेंगी इस तरीके से। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं आगे जो और इम्पोर्टेंट है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसके बाद मेनली हम बात करेंगे एक करके गोवा के बारे में। तो गोवा में आप जानते हैं हमने एक नेशनल पार्क के बारे में बात करी थी, महावीर नेशनल पार्क के बारे में बात करी थी। इसके अलावा यहाँ पे दो प्रमुख अभयारण्य हैं, एक है आपका बोदला और एक है कोटिगावो। कोटिगावो तो मुझे इस तरीके से याद रह जाता है, गोवा है तो गोवा से कोटिगावो याद रह जाता है। बस एक आपको और याद रखना है और वो है वोदला। तो वोदला जो है वो ये ध्यान रखिएगा, वोदला और कोटिगावो ये आपका गोवा में है। इसके अलावा जब राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में एक नहीं है, बहुत हैं। कुछ तो आप जानते होंगे, जैसे रणथंभौर याद रह जाएगा, सरिस्का पता ही है आपको, केवलादेव नेशनल पार्क्स भी है, याद रह जाएगा। बट जो याद नहीं रहेंगे उनमें मैं आपसे बता दूं, एक जवाहर सागर पूछ सकता है। अभी हमने बात की थी गांधी सागर के बारे में। गांधी सागर अभयारण्य कहाँ पर है, एमपी में है। लेकिन जवाहर सागर कहाँ पर है आपका, ये वन्यजीव अभयारण्य, ये आपका राजस्थान में है। एक और इम्पोर्टेंट है, नेशनल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य भैया, ये कहाँ पर है आपका, राजस्थान में है। इस पर 3 स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट है। रामगढ़ और वन विहार ये भी जो है वो आपके राजस्थान के हैं, रामगढ़ और वन विहार। देखिए अगर आप कोई पीडीएफ या कोई नोट्स निकालेंगे तो उसमें दिए हुए तो बहुत सारे अभयारण्य होंगे, बट इंपॉर्टेंट कौन से हैं वो उसमें नहीं दिया हुआ होगा। जो इंपॉर्टेंट है मैं उस पर आपका 2 या 3 स्टार लगवाते हुए आपसे चल रहा हूँ। फिर भी आप एक बार इनके नोट्स तैयार कर लेना और उसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि वन्यजीव अभयारण्य, नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रामगढ़ हो गया, वन विहार हो गया, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेशनल घड़ियाल अभयारण्य जो है वो भी आपका राजस्थान में है, और बाकी जवाहर सागर भी राजस्थान में है, और गांधी सागर कहाँ पर है आपका, एमपी में है। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ, देखिए बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड तीनों में देखिएगा। जब हम बिहार के बारे में बात करेंगे तो बिहार में हमने एक नेशनल पार्क के बारे में बात की थी, याद आ गया होगा आपका, वाल्मीकि नेशनल पार्क। पर इंपॉर्टेंट 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। एक तो राजगिरी है, तो ये तो आपको बिहार से याद रह जाएगा, राजगिरी। ठीक है। गौतम बुद्ध जो है ये भी आपका बिहार में है, और इसके अलावा भीम बांध, ये भीम बांध भी आपका अभयारण्य कहाँ पर है, बिहार में है। छत्तीसगढ़ में बादल खोल, छत्तीसगढ़ में जो है वो एक बादल खोल है, एक तमोई है, तमोई पिंगला। एक्चुअली इसको थोड़ा याद रखिएगा, तमोई पिंगला को। ये एक बार एक एग्जाम में पूछा हुआ है कि तमोई पिंगला अभयारण्य जो है वो किस राज्य में है, तो किस राज्य में है, छत्तीसगढ़ में है। झारखंड में डोलमा है, तोपचांची है, मऊआडार है। देखिए मऊआडार इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। मैं चाहता तो मैं आपको वही बता देता जो मैं आपको स्टार लगवा रहा हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि बच्चों के मन में एक सिक्योरिटी नहीं रहती है कि यार वन्यजीव अभयारण्य 500 से ज़्यादा है और हमने तो केवल 10 ही पढ़े हैं। एक्चुअली 10 ही इंपॉर्टेंट है, वही पूछे जाते हैं, कौन उतने याद करेगा, लेकिन फिर भी आप इनको ज़रूर लिखिएगा। देखिए बिहार में फिर से कह रहा हूँ, एक तो राजगिरी हो गया, एक गौतम बुद्ध हो गया, और एक भीम बांध हो गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में सबसे इंपॉर्टेंट है तमोई पिंगला। इसके अलावा 2 और याद रख सकते हैं आप, बादल खोल हो गया और सीता नदी हो गया। सीता नदी तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर जो है वो एक रिवर है सीता नाम की, तो उसी का जो आसपास का क्षेत्र है वो मेनली सीता रिवर वन्यजीव अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। झारखंड में डोलमा है, तोपचांची है, मऊआडार है और पालकोट है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मऊआडार है। ये मऊआडार जो है वो एक बार पूछा गया है। तो डोलमा, तोपचांची, पालकोट और मऊआडार ये कहाँ के हैं, आपके झारखंड के। त्रिपुरा में केवल एक ही है और वो है भैया गुमटी, इस पर तो स्टार लगा लेना, ठीक है, ट्रिपल स्टार है। गुमटी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो ये भैया कहाँ पर है, त्रिपुरा में है। ठीक है। तो तीनों हैं, एक साथ नोट कर लीजिएगा, इनको एक साथ जो है लिख लीजिएगा। बिहार राजगिरी हो गया, गौतम बुद्ध हो गया, भीम बांध हो गया। छत्तीसगढ़ में बादल खोल हो गया, तिमोई पिंगला हो गया और एक सीता नदी हो गया। झारखंड में डोलमा, तोपचांची, पालकोट हो गया और एक मऊआडार हो गया। इसके अलावा त्रिपुरा में गुमटी मैंने बता ही दिया। अब आते हैं आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा तो आपको याद है क्योंकि ये एक नेशनल पार्क्स भी है, आपको ये भी पता होगा। उसके अलावा मैंने बताया था रामेश्वर नेशनल पार्क्स, वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये आपका आंध्र प्रदेश में ही है। लेकिन जो बायोस्फीयर रिजर्व पूछे जाते हैं उनमें मैं बता दूं, एक तो पाखल जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर 3 स्टार लगा लेना। पाखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, ये आपके आंध्र प्रदेश में है। और उसके अलावा नागार्जुन तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो याद आपको रह ही जाएगा। ठीक है। इसके अलावा
पापीकोंडा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पाखल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी आप याद करना चाहें तो कावल को याद कर सकते हैं, टडावाई को याद कर सकते हैं और नालापट्टी को याद कर सकते हैं। अब याद नहीं, नोट कर लेना, एग्जाम से पहले थोड़ा देख के चले जाना। अब ऐसे नहीं सबको याद करके रखो कि हाँ यार ये नालापट्टी जो है वो वहाँ पर है, कावल जो है वो आंध्र प्रदेश में है। याद हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं हूँ, मैंने कभी बैठ के याद नहीं करे, लेकिन मुझे काफ़ी बार जो है वो ऐसे रिवीजन हो गया, देख लिए, तो ऐसे में याद हो गए। कन्फ्यूजन एक आध बार हो जाता है, नहीं तो ज़्यादातर टाइम ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो टडावाई हो गया, नालापट्टी हो गया, नागार्जुन सागर हो गया, पापीकोंडा हो गया, कावल हो गया और पाखल हो गया। ये कहाँ पर है भैया? आंध्र प्रदेश में है। और गोवा में तो बता दिया मैंने, एक बोदला है और एक कोटी गाँव है। देखिए ये बोदला है और छत्तीसगढ़ में जो है वो बादल खोल है। तो ये जो है वो आप साथ में जो है वो याद करिएगा। और स्पीड ज़्यादा तेज़ तो नहीं हो रही, एक बार ये भी बताइएगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, नोट कर लीजिएगा। देखिए ये चीज़ जो है वो याद करने वाली चीज़ें हैं। इसके बाद जो समझाने वाली चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। इसके बाद आते हैं महाराष्ट्र में। देखिए महाराष्ट्र में एक तंसा है, एक चपराला है, एक ग्रेट इंडियन वस्टर्ड है। ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ग्रेट इंडियन वस्टर्ड वन्यजीव अभयारण्य इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका आंसर आपको राजस्थान भी मिलेगा, तो ज़्यादातर बच्चे इसका राजस्थान आंसर लगा देते हैं, उसका मान करके कि उसका आवास क्षेत्र है, ये सोच के लगा देते हैं। बट ध्यान रखना, ग्रेट इंडियन वस्टर्ड वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर है? ये आपका महाराष्ट्र में है। तब इस पर आप जो है वो 3 स्टार लगाना, ठीक है। कोयना तो आपको पता है कि कोयना एक रिवर है, तब ऐसे में ये तो आपको याद रह ही जाएगा। कोयना जो है वो महाराष्ट्र में है। तंसा और चपराला, तंसा और चपराला ये भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तंसा और चपराला ये भी, और इसके अलावा और भी हैं, जैसे चंदोली हुआ, तो चंदोली तो एक नेशनल पार्क भी था, तो वो तो आप लगा ही लेंगे कि चंदोली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। बट तंसा हो गया, चपराला हो गया, ग्रेट इंडियन वस्टर्ड वन्यजीव अभयारण्य हो गया, कोयना हो गया, ये आपने याद रखने हैं। इसके अलावा कर्नाटक जो है, कर्नाटक में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक ही जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका डेंडेली। डेंडेली वन्यजीव अभयारण्य, भद्रा है और एक मुकम्बिल है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डांडेली। डांडेली वन्यजीव अभयारण्य ये आपका कहाँ पर है? कर्नाटक में है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का एक और याद रखिएगा, एक है आपका सिगदी देवी और एक है लिप्पा असरंग। हालांकि ये कभी एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है और मुझे उम्मीद भी नहीं है एग्ज़ाम में पूछेगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि कुछ वन्यजीव अभयारण्य में आपसे डिस्कस कर दूं, कम से कम उनका आपको ये पता रहे कि ये है कहाँ पर। अब मैं आपसे जो नेक्स्ट लेक्चर में बात करूँगा वो बात करूँगा वन्य जीवों के बारे में, तब मैं वहाँ पर बताऊँगा कि ये वाला उस अभयारण्य में है या ये पेरियार में है, तब आपको याद आ जाएगा हाँ यार ये पेरियार, तो मैं कहूँगा ये चीज़ पापीकोंडा में है, तब आपको याद आ जाएगा। इंपॉर्टेंट देखिए वो वाले वन्यजीव अभयारण्य हैं जो नेशनल पार्क्स के नाम पर हैं, जो नेशनल पार्क्स के नाम पर हैं, केवल वही है, ठीक है। मेरे पास ये बैकईयर रखा हुआ है, ये मेरे पास बैकईयर है, जो आपके पास भी होगा, जो आपका घटना चक्र आता है। और घटना चक्र में जहाँ तक मुझे लगता है जितने भी दिए हुए हैं उसमें से सब जो है वो आपने देख लिए, ठीक है। इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो आपने ना पढ़ा हो, चाहे वो नेशनल पार्क्स हो या उसके अलावा चाहे वो वन्यजीव अभयारण्य हो, सब मैं आपको करा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन यहाँ से अगर लोकेशन को लेकर के आ जाए तो आपका बाहर जाने वाला नहीं है, वो तो बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। एक बार बैक में हम चीज़ों को देख लेते हैं। हिमाचल में सिगदी देवी और लिप्पा असरंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। महाराष्ट्र में मैंने बताया एक इंपॉर्टेंट है ग्रेट इंडियन वस्टर्ड, इसके अलावा तंसा और चपराला और कोयना ये कहाँ पर है? आपके महाराष्ट्र में है। कर्नाटक में डेंडेली केवल एक इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा आप भद्रा और मुकम्बिल को याद कर सकते हैं या लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने जो पहले से डिस्कस किया था वो बात की थी हमने, एक तो राजस्थान के बारे में, और मैंने बताया था बहुत सारे हैं, रणथंबोर है, सरिस्का है, केवलादेव है, लेकिन इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका नेशनल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जवाहर सागर, रामगढ़ और वन विहार ये भी कहाँ पर है? राजस्थान में। गोवा में 2 हैं, एक बोदला है और एक कोटी गाँव है। इसके अलावा हम बात करें बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड, तो बिहार में राजगिरी, गौतम बुद्ध और भीम बांध के बारे में बात की। छत्तीसगढ़ में बादलखोल, तमोई पिंगला और एक आपका सीता नदी के बारे में बात करी। और झारखंड में डोलमा, तोपचांची, मवडार और पालकोटा के बारे में बात करी। त्रिपुरा का गुमटी हो गया। आंध्र प्रदेश में पाखल, कावल, पापीकोंडा, नागार्जुन सागर, तड़ावाई और नालापट्टी के बारे में हमने चर्चा करी, ठीक है। इसके बाद गुजरात में बहुत सारे वन्यजीव अभयारण्य हैं, लेकिन जो मैंने बताया एक सबसे फेमस है और वो है धनुगधरा, कच्छ वाले क्षेत्र में पड़ता है, गधों के लिए फेमस है। और इसके अलावा जेसोर और नल सरोवर ये भी गुजरात के वन्यजीव अभयारण्य हैं। केरला में हमने बात करी पेरियार, पाराम्बिकुल, वेनाड और इडुक्की। 3-4 बार आप, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए। एमपी में आपका गांधी सागर हो गया, रातापानी हो गया और सिथोली और करेरा इंपॉर्टेंट है, रातापानी पूछा जा सकता है। असम में मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट गर्म पानी है, बाकी काजीरंगा और मानस तो आपको याद रह ही जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, माउलिंग और लाली इंपॉर्टेंट है। नामदफा
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये हमने वन्यजीव अभयारण्यों के बारे में मैंने आपको कुछ बताने की कोशिश करी है। हालांकि इसी में मैं एक टॉपिक जोड़ना चाह रहा था कि क्लास जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी रह जाने वाली है, 22-25 मिनट की क्लास हो पाएगी। तो और था क्या कि मैं ये चाह रहा था कि इसी में आगे मैं आपको पढ़ा दूँ IUCN के बारे में जोड़ करके, लेकिन मैंने सोचा कि इस पर मैं एक अलग से लेक्चर जो है वो पूरा बनाऊँगा। ठीक है, चलिए तो आज इस वाली क्लास को हम इतना ही रखते हैं और इससे आगे की चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, धन्यवाद, आज इतना रखते हैं।